नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत माद्रेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन एक्सपर्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंक शास्त्र में मूलांक 4 की बात करेंगे कि जिनका भी जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है, तो इन तारीखों में जन्मे हुए व्यक्ति का जो मूलांक है, मूलांक अर्थात शुभांक, मूलांक भी कहते हैं इसको, शुभांक भी कहते हैं, वो 4 होता है। अब ये 4 कैसे आया? जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 है, ये तो इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन जिनका 13 तारीख को जन्म हुआ है और जिनको अंक शास्त्र के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं उनको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है, सिंपल है। 13 तारीख यानी कि उसमें 1 और 3 ये अंक है, तो 1 + 3, 1 और 3 को जोड़ने का, तो इन दोनों का जोड़ आएगा 4, तो मीन्स वह भी 4 मूलांक हो जाता है। इसी तरह से 22 तारीख को जन्म जिनका हुआ है तो 2 + 2 = 4 यानी कि 4 मूलांक आ गया। इसी प्रकार से 31 तारीख को जिनका जन्म हुआ है तो 3 + 1 = 4। तो 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को जिनका जन्म हुआ उनका मूलांक 4 होता है। और इनके लिए सबसे शुभ वार जो होता है वो रविवार होता है। सोमवार और शनिवार भी इनके लिए थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन रविवार विशेष तौर से इनके लिए बहुत ही शुभ होता है। लेकिन इनके लिए जो अशुभ रहता है, कुछ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, वो वार है मंगलवार और गुरुवार। मंगलवार और गुरुवार को इनको इम्पोर्टेंट काम कोई भी है वो नहीं करना चाहिए, इम्पोर्टेंट डिसीजन वो दिन नहीं लेना चाहिए, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह की डील करने के लिए डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इस बार का ध्यान रखना चाहिए। तो इनके लिए जो शुभ तारीखें होती है तो वो 4, 13, 22 और 31 ये शुभ तारीख है। और इन्हीं तारीख में अगर रविवार और सोमवार आ जाता है तो उनके लिए यह ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हो गई इनकी शुभ तारीखें। और इसके अलावा इनकी जो मित्र तारीखें होती है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मित्र तारीखें 1 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 10 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 19 तारीख और 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है तो उनका मूलांक 1 आता है। और ये तारीखें अगर रविवार या सोमवार को आ जाती है तो बहुत ही अच्छा वो दिन जाता है इनके लिए। तो ये तारीखें जो है वो इनकी मित्र तारीखें यानी कि 4 मूलांक का 1 मूलांक से बहुत अच्छा जमता है। तो इसी प्रकार से 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, ये जो मूलांक 8 की जो तारीख है वो इनके लिए हमेशा सही रहेगी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ये मिला जुला फल देती है, कभी शुभ फल देती है तो कभी अशुभ फल भी देती है। ये 8 मूलांक वाली जो तारीख है वो। शत्रु तारीख, कौन सा तारीख को इनको ठीक नहीं रहता है, उस दिन कोई कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को जिनका जन्म होता है उनका मूलांक 3 होता है। तो मूलांक 3 वालों से इनका नहीं जमेगा, ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख जिनका मूलांक 6 होता है उनसे भी थोड़ा इनका कम जमेगा। और साथ में विशेष तौर से 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक 9 होता है। इन तारीखों पर यदि मंगलवार और गुरुवार आ जाए तो विशेष तौर से ये तारीखें 4 मूलांक वालों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वहाँ पर थोड़ा ये तारीखों को बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ कालावधि, उनके लिए कौन सा मंथ में जन्म हुआ तो अच्छा रहेगा, तो इनके लिए 21 जून से लेकर के 27 जुलाई तक जिनका भी जन्म हुआ है और उस जन्म होने के बाद में अगर मूलांक भी 4, 13, 22 या 31 तारीख को जिनका जन्म होता है, या फिर 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जिनका जन्म होता है और उनका भी मूलांक है 4 या 1 आ रहा है, 21 जून से लेकर 27 जुलाई के बाद, 27 जुलाई के बीच में जिनका जन्म हुआ है और उस जन्म में जिनका मूलांक 4 आ रहा है या जिनका मूलांक 1 आ रहा है और उस दिन भी यदि रविवार और सोमवार आ जाए तो बहुत ही अच्छा इनके लिए वो शुभ दिन होता है, बहुत ही अच्छा लाभप्रद वो दिन होता है। बात करते हैं आर्थिक विकास की, तो इनकी उम्र जब 22 साल की होती है, 31 साल की होती है, 40 ईयर्स की होती है
49 ईयर्स की होती है तो इनके लिए बहुत ही आर्थिक स्थिति ये सालों में इनके लिए अच्छी होती है। 28 और 37वां साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन 30 साल के जब होते हैं, 33 साल के जब होते हैं, 36 साल के होते हैं, 39 ईयर्स के जब होते हैं, 42 ईयर्स के होते जब होते हैं, 45 ईयर्स के जब होते हैं, 48 ईयर्स के जब होते हैं, तो ये साल कुछ हद तक परेशानी इनको ज़रूर देते हैं। और स्पेशली जब 27 साल इनकी उम्र पूरी होती है, जब 27वां साल इनको लगता है, तो वो पूरा साल इनके लिए बहुत ही नेगेटिव होता है, जो हेल्थ इशू भी दे सकता है और साथ ही साथ में आर्थिक प्रॉब्लम या परेशानी भी दे सकता है। शुभ रंग की बात करें तो इनके लिए ब्राउन, ब्लू और ब्लैक कलर बहुत ही शुभ होता है, और येलो और रेड कलर ये इनके लिए अच्छा नहीं होता, तो इन कलर को हो जहाँ तक अवॉइड करना चाहिए। शुभ रत्न की बात करें तो इनके लिए एक्वामेरिन पहनना अच्छा रहता है। एक्वामेरिन के अलावा दूसरा सेमी प्रेशियस है वो अलेक्जेंडर है, वो भी ये पहन सकते हैं। और तीसरा रत्न है एमरल्ड अर्थात पन्ना। तो तीनों में से कोई भी एक स्टोन पहना तो भी ये बहुत फल देता है, और एक्वामेरिन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। और ओरिजिनल अलेक्जेंडर तो बहुत महंगा आता है, तो उसके जगह पे एक्वामेरिन लिया जा सकता है। और दूसरा साथ में, या एक्वामेरिन नहीं लिया तो एमरल्ड अर्थात पन्ना अच्छी क्वालिटी का चांदी की अंगूठी में बना करके सबसे छोटी उंगली में पहनने से काफ़ी लाभ होता है। स्वभाव की बात करें तो ये 4 मूलांक वाले बहुत ही अन्वेषक प्रवृत्ति के होते हैं। किसी भी घटना का सूक्ष्म अध्ययन करके उसकी जड़ तक जाते हैं। ऐसा करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, और ये लोगों से विरुद्ध दृष्टि से किसी भी घटना की तरफ देखते हैं। सबसे अलग मत इनका होता है, और इसी कारण कई लोगों से इनकी दुश्मनी हो जाती है। कई जगह इनको लोगों का अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा ये लोग निश्चयी होते हैं और अपरंपरावादी होते हैं। जैसी परंपरा चली आ रही वैसे हूबहू ये लोग कभी नहीं मानेंगे, बल्कि अपने हिसाब से अपना मत उस पर देते हैं। तो ये अपना मत कभी नहीं बदलते, चाहे भले इनका खुद का कितना नुकसान हो जाएगा वो सहन कर लेंगे, लेकिन ये अपना मत नहीं बदलते हैं। तो और ये सहजता से किसी के मित्र भी नहीं बनते, और मित्रता जिनके साथ में होती है वो भी ज़्यादा टिकती नहीं, क्योंकि इनकी नेचर और स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है जिसके कारण लंबे समय तक मित्रता नहीं चल पाती है। हाँ, यहाँ पर 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख, इन तारीखों को जिनका जन्म हुआ है उनसे थोड़ी जम सकती है, और विशेष तौर से जिनका मूलांक 1 है उनके साथ में इनकी ज़रूर अच्छी जमती है। तो 1 नंबर से इनकी घनिष्ठता रहती है। इनको धन इकट्ठा करने का कोई विशेष शौक नहीं रहता है, और ये धन के पीछे इतना पड़ते भी नहीं हैं। तो ये लोग के पास में जब भी कभी धन की प्राप्ति हुई तो ऐसे विचित्र तरीके से विनियोग करेंगे कि लोग भी विस्मित हो जाते हैं। तो ये इसके अलावा ये छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अक्सर ये देखा गया है, और उनकी खुशी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, और बच्चों से ये वाकई में बहुत प्यार करते हैं। तो जीवन में जब इनको कभी अपयश मिला या कभी कोई लॉस हो गया तो ये बहुत निराश हो जाते हैं, अंदर अंदर इतना टूट जाते हैं कि पर ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। स्वाभिमानी भी होती है, तो यहाँ पर ये बहुत ही निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं अगर इनको नुकसान हुआ है या समाज में या कहीं पर भी अपयश मिला है। तो ऐसे समय पर इनके व्यसनाधीन होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि कितना भी टेंशन आ जाए, कितना ही प्रॉब्लम क्यों न जाए, लेकिन व्यसन की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ये एक बार लग गई तो ये व्यक्ति इसी में पूरा बर्बाद हो जाएगा, और फिर से उठ कर के अपनी मंजिल तक पाना इनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है, करीब करीब वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए ऐसे लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है और व्यसन के अधीन नहीं होना है। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब, गांजा, तो ऐसी चीज़ों से सभी इसको दूर रहना चाहिए। तो ये लोग अगर व्यावहारिक ज्ञान, मन का संतुलन, धीरज और आत्मविश्वास, इनको अगर तहे दिल से जगाते हैं तो ये निश्चित रूप से बहुत आगे जाते हैं, उच्च पद को प्राप्त करते हैं।
और आर्थिक दृष्टि से भी ये लोग उस समय इनकी स्थिति अच्छी होती है और अपने सफलता के शिखर तक ये लोग पहुंचते हैं। ये जब लोगों से बात करते हैं तब कई बार इतने सवालों की बौछार कर देते हैं उनके ऊपर कि सामने वाला सोच करके परेशान हो जाता है मैं कौन से क्वेश्चन का आंसर दूँ। तो उनको सोच करके बोलने का ये लोग मौका ही नहीं देते और खुद सवालों की बौछार इन पर डाल देता है। ये हमेशा विरुद्ध विचार को ध्यान में रख करके बात करते हैं और हमेशा ये लोग रूढ़ी परंपराओं के खिलाफ बोलते हैं। तो समाज सुधार में भी इनका बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव रहते हैं, क्रांतिकारी मत रहता है इनका। तो ये लोग आर्थिक स्वार्थ की अपेक्षा जन कल्याण के लिए प्रयत्न करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैंने बताया, समाज सुधार के बाबत भी इनके विचार बड़े क्रांतिकारी होते हैं, लेकिन समाज द्वारा इनका मूल्यांकन बहुत देर से होता है। बहुत देर के बाद में वो लोग समाज समझता है कि ये आदमी समाज के वास्तव में काम आने लायक व्यक्ति है। इनकी मित्रता किसी से भी होती है तो ज़्यादा टिकती नहीं और घर में इनका किसी से पटता नहीं। तो ऐसी स्थिति में इनका स्वभाव के कारण बहुत लोग इनके घर में भी इनको पसंद नहीं करते, तो मित्रता भी लंबे समय तक नहीं टिकती। तो इसी नेचर के कारण, इसी स्वभाव के कारण इनको लाइफ में अनेक बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो सब इनका नेचर की वजह से। तो इनके लिए एक बात मैं खास ये सुझाव देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को शुरू से ही अपने वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ पैसे हमेशा सेविंग करते रहना चाहिए, ताकि वृद्धावस्था में वो पैसा काम आए। क्योंकि ये लोग आगे पीछे का विचार नहीं करेंगे, कभी कभी एकदम फास्ट डिसीजन लेते हैं, चाहे कितना भी पैसा लग रहा है, कितना भी खर्च हो रहा है, तो वो आगे पीछे का विचार नहीं करेंगे। तो इसके लिए ऐसे लोगों को वृद्धावस्था के लिए युवावस्था में उनको पैसे का सेविंग करके रखना अत्यंत ज़रूरी होता है, ताकि वृद्धावस्था जो होती है उसकी वो आराम से निकले और किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं। तो ऐसे लोग शिक्षण क्षेत्र में हो सकते हैं, विज्ञान और संशोधन क्षेत्र में हो सकते हैं, कुछ लेखन का भी इनको शौक होता है, गूढ़ शास्त्र हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया, कुछ फोटोग्राफी हो गया। इसके अलावा वायरलेस और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड काम में भी ये लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ तक इसके बाद में आऊँगा कि आरोग्य, शारीरिक प्रॉब्लम क्या इनको हो सकती है। तो इन सबसे पहले तो इनकी प्रॉब्लम जल्दी डायग्नोसिस नहीं होती है कि इनको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। वो जरूर रिपोर्ट भी कई बार इनकी जो होती है डायग्नोस सही नहीं होती है। तो इनको जो विकार होने की संभावना है वो सबसे बड़ा विकार है मानसिक विकार हो सकता है, और सिर में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, मूत्राशय या मूत्रपिंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इनको हो सकता है। और इसके अलावा इनको हृदय, हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम भी इनको हो सकता है। तो इनको हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और इनको अगर कभी भागीदारी में कुछ बिजनेस या कुछ व्यवसाय शुरू करना हो तो विशेष तौर से 3 नंबर और 9 नंबर से दूरी रखनी चाहिए। इनको इसके लिए जो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये था मित्रों 4 तारीख मूलांक के बारे में, कि जिनका भी 4 मूलांक है उनके लिए कौन सी शुभ तारीख है, कौन सी अशुभ तारीख है, व्यक्ति का नेचर कैसा होता है, व्यक्ति को कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए उसको, ताकि वो प्रोग्रेस कर सके। और आचार विचार नेचर के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कुछ ऐसे पॉपुलर नेम है, मैं आपके सामने 2-3 नाम बताता हूँ जिनका जो कि बहुत ही फेमस और पॉपुलर हुए हैं। तो सरोजिनी नायडू एक बहुत बड़ी कवयित्री थी, उनका जो मूलांक है वो 13 जुलाई था। इसी तरह से प्रेमचंद राजनीति तज्ञ थे और बहुत बड़े लेखक भी थे, जिनका जो मूलांक है वो 31 जुलाई था। इसी प्रकार से जॉर्ज वाशिंगटन 22 फरवरी जिनका मूलांक था। तो ये लोग काफी चर्चित और पॉपुलर
रहे हैं, बड़े उच्च पदों पर भी ये लोगों ने काम किया है। तो मित्रों, ये था मूलांक 4 के बारे में। अंकशास्त्र के हिसाब से मूलांक 4 का जो अंकशास्त्र के हिसाब से जो अधिपति होता है वो होता है हर्षल ग्रह, उसे यूरेनस भी कहते हैं और हर्षल भी कहते हैं। हालांकि पारंपरिक ज्योतिष की बात करें अगर हम, तो पारंपरिक ज्योतिष में हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो को कोई जगह नहीं दी गई है। पारंपरिक ज्योतिष में सिर्फ 9 ग्रहों को महत्व दिया गया है। उसमें से भी राहु और केतु तो छाया ग्रह है, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, न ही उनकी अपनी कोई राशि होती है। तो जो 7 ग्रह है वो ही मेन होते हैं। लेकिन ये आधुनिक विज्ञान की खोज है, तो उनका एक खोज में 3 ग्रह रिसर्च करके ये पता लगाया कि हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो भी ऐसे ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर ये भी परिक्रमा करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मूलांक 4 वालों का जो अधिपति है वो हर्षल ग्रह अर्थात यूरेनस होता है। तो मित्रों, आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखाना है, उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन घर बैठे आपको मंगाना है, कर सकते हैं। आपको अपने दुकान, घर, मकान, फ्लैट, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है, तो आप वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।